शीत युद्ध के उदय और विस्तार के प्रमुख चरणों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि विदित है, शीत युद्ध को युद्धोत्तर विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग 1947 में कोलंबो में एक भाषण में बर्नार्ड बार्सू ने कहा, संसार के देशों को आगाह करते हुए कहा कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मजे जी रहे हैं। शीत युद्ध नहीं होते हुए भी एक ऐसी तनाव परिस्थिति रही है जिसमें पारस्परिक सहयोग को टकराव में परिवर्तित कर दिया, विश्वास अविश्वास में बदल गया, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को और उलझा दिया गया और उस युद्धोत्तर विश्व राजनीति में सभी समस्याओं को, चाहे कश्मीर की समस्या हो, कोरिया की समस्या हो, अरब इजराइल संघर्ष हो, इन दो सभी समस्याओं को मोहरों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। वैसे तो शीत युद्ध आरंभ कब हुआ इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो उनकी विधिवत रूप से उद्घोषणा की जाती है, लेकिन शीत युद्ध के बारे में इसका की कोई उद्घोषणा नहीं की गई थी। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शीत युद्ध के उदय और विस्तार के चरणों को अग्रांकित युगों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले 1917 से लेकर के 1950 तक का काल, इस काल में निम्न घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं और दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर के तीसरे महायुद्ध के लिए तत्पर हो गई। नंबर पहली जो घटना है 1917 में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, अर्थात बोल्शेविक क्रांति का होना भी शीत युद्ध के उदय के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जब सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो रही थी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस चाहता था कि ब्रिटेन और अमेरिका उसे मान्यता दें, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने 1923 और 1933 तक सोवियत रूस को मान्यता प्रदान नहीं की। अतः मान्यता नहीं देने के कारण और मान्यता लेने के कारण दोनों महाशक्ति के मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं और शीत युद्ध का उद्भव हो जाता है। दूसरी घटना थी 1941 में द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर के भी तत्कालीन शासनाध्यक्ष स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के बीच भी सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं। इस बात को पूरा संसार जानता है कि जब 1941 में हिटलर ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया था, तो समय रहते हुए स्टालिन ने बेझिझक पश्चिमी यूरोप की सीमा पर ब्रिटेन और अमेरिका से द्वितीय मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन स्टालिन के द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने कोई पहल नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप सोवियत सेनाओं को अकेले में आक्रमणकारी का मुकाबला करना पड़ा। स्टालिन अपने साथ इस बात को बहुत बड़ा विश्वासघात मानते थे, जबकि वास्तविकता ये थी ब्रिटेन और अमेरिका शत्रु को शत्रु से लड़ाकर के युद्ध का दृश्य देखना चाहते थे। दूसरी घटना थी 5 मार्च 1946 में चर्चिल के द्वारा दिया गया फ्लोटर भाषण। 5 मार्च 1946 में चर्चिल ने अमेरिका को सोवियत संघ के प्रति कठोर आक्रामक कार्रवाई करने के लिए मोटिवेट करने का काम किया। चर्चिल ने वही काम किया जो कार्य किसी जलती हुई अग्नि में घी की आहुति देने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। चर्चिल ने आगाह करते हुए कहा कि बाल्टिक से लेकर के एड्रियाटिक तक और का संपूर्ण जो क्षेत्र है न केवल सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में जा चुका है, बल्कि क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है उसके प्रभाव उसके नियंत्रण में भी है। अतः राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा करते हुए कहा, सोवियत रूस को धमकी देते हुए कहा, यदि पश्चिमी गोलार्ध में किसी प्रकार की कोई आक्रामक कार्रवाई होती है तो उससे अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संकट माना जाएगा, और जो कि अमेरिका इस प्रकार की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से 1947 में लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ जो रियो संधि की, इस संधि के माध्यम से भी खुले रूप में सोवियत रूस को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई कि संधि पर हस्ताक्षर करने किसी भी राष्ट्र पर कोई आक्रमक कार्रवाई होती है
तो सारे राष्ट्र मिलकर के आक्रमण का मुकाबला करेंगे। 1948 में बर्लिन की घेराबंदी की जाती है, अर्थात पूर्वी जर्मनी के शरणार्थियों को पश्चिमी जर्मनी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। 1949 में जब चीन में सामरिक क्रांति संपन्न हो जाती है, तो चीन में सामरिक क्रांति का संपन्न होना भी एक सैद्धांतिक वैचारिक मजबूती के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण माना जा सकता है। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया। ऐसे समय में दोनों महाशक्तियों को अलग अलग पक्षों की हिमायत करने का अवसर मिल गया, अर्थात अमेरिका के द्वारा दक्षिणी कोरिया का पक्ष लिया गया और सोवियत रूस के द्वारा उत्तरी कोरिया की हिमायत की गई। अतः बाकी आगे कल अध्ययन करेंगे।